युद्ध के मैदान में लड़ाकू विमान और मिसाइल कहर तो बरपाते हैं, लेकिन आखिरी फैसला बंदूकों से आमने सामने की जंग में होता है। यही वजह है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए शानदार असॉल्ट राइफल तैयार की है। उसका नाम रखा है उग्रम, जिसे डीआरडीओ की एक यूनिट ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है और इसका उत्पादन हैदराबाद की एक निजी कंपनी DAIP यानी द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। उग्रम पूरी तरह से स्वदेशी 7.62 बाई 51 mm कैलिबर की असॉल्ट राइफल है। इसकी खासियत है इसका हल्का वजन, जो कि महज 4 किलो है, लेकिन इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर है, जो कि 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ये इस रेंज की राइफलों में सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली राइफल है। दुनिया की सबसे घातक क्लाश्निकोव सीरीज की AK-203 राइफल की मारक क्षमता भी 300 मीटर तक ही सीमित है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को लंबे समय से राइफलों की आवश्यकता थी, जिसकी लगातार कोशिशें चल रही थी, क्योंकि सशस्त्र बलों के पास मौजूद इंसास राइफल उतनी कारगर नहीं रह गई थी। इसीलिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले साल दिसंबर में 70,000 सिक्स और SIG 716 अमेरिकी राइफलों की खरीद को मंजूरी दी थी। इसके पहले 2020 में भी 72,400 सिक्स और SIG 716 राइफलों की खरीद की गई थी, जिसमें $90 बिलियन की कीमती $US की कीमती विदेशी मुद्रा खर्च हो गई थी। लेकिन इतनी राइफलों की खरीद भी पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रूप से क्लाश्निकोव सीरीज की AK-203 राइफल को विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी विकसित की गई और IRRPL यानी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम बनाकर यूपी के अमेठी में इसकी फैक्ट्री लगाई गई। लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस के उलझ जाने की वजह से इस प्रोजेक्ट में बेवजह देरी हो रही थी। यही वजह है कि AK-203 राइफलों का उत्पादन ढीला पड़ा हुआ था और ये अब तक निर्माण और परीक्षण के चरण से गुजर नहीं पाया है। इन्हीं मुश्किलों पर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान को स्वदेशी राइफलों के उत्पादन के लिए पहल करने के लिए कहा, जिसके बाद DRDO ने महज 100 दिनों में स्वदेशी राइफल उग्रम का डिजाइन तैयार करके इसका प्रोडक्शन भी करवा दिया। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड पर चलती है और इसमें 20 राउंड की मैगजीन लगेगी। इसमें क्लाश्निकोव की तरह ही सिंगल शॉट और बर्स्ट फायर दोनों किया जा सकता है, लेकिन इसकी डिजाइन रिवेट फ्री होने की वजह से ये क्लाश्निकोव राइफलों से बेहतर मानी जा रही है। इस राइफल की टेस्टिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में यानी बर्फीले पहाड़ों और भारी बारिश वाले इलाकों से लेकर गर्म रेगिस्तान तक में की जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि ये असॉल्ट राइफल उग्रम कितनी कारगर है। फिलहाल ट्रायल के लिए 5 उग्रम राइफलें तैयार की गई हैं। इसके बाद 15 और राइफलें तैयार करके टेस्टिंग के लिए सेना को दी जा रही हैं। DRDO ने इस राइफल को खास तौर से भारतीय जरूरतों के मुताबिक सेना से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस बलों की सुविधा के लिए डिजाइन किया है। इस राइफल को विकसित करने के लिए GSQR यानी सेना की जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स का विशेष ध्यान रखा गया है। इस राइफल को तैयार करने के लिए 3 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में आदेश दिया गया था। इसके 100 दिनों के अंदर ही 5 प्रोटोटाइप तैयार कर दिए गए, जो कि दुनिया में कहीं भी एक हथियार का सबसे तेज विकास है। इस नजरिए से देखें तो उग्रम राइफल भारत की तकनीकी और शोध क्षमता के चरम पर पहुंचने का प्रतीक है और ये देश के सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सारी टेस्टिंग के बाद उग्रम असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सशस्त्र सेनाओं की पहली पसंद बनेगी और क्लाश्निकोव जैसी वर्ल्ड फेमस राइफलों की जगह लेगी, जिससे कि उग्रम के निर्यात से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में भी विकसित होगा। जय हिंद, जय भारत।